I think Man Ki Baat is a great opportunity for children living outside of India to connect better with our culture and our country. And this episode about unsung heroes was so inspiring as well. नमस्ते। मैं यहाँ पे हांगकांग के कौंसलावास में आई हूँ, भारतीय कौंसलावास में, और यहाँ पे 100वें एपिसोड, मन की बात के 100वें एपिसोड को सेलिब्रेट करने, और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी इसमें, क्योंकि उन्होंने ये मन की बात जो शुरू की थी अपने देशवासियों के से वार्तालाप करने के लिए, काफ़ी हद तक बहुत साकार रहा है उनका ये मिशन, क्योंकि उसके ज़रिए हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जाना जो कि शायद हम कभी भी नहीं जान पाते। जैसे कि हिमालय पे जो हीलिंग ऑफ द हिमालयस है, वो प्रोग्राम शायद ही किसी को पता होता। हम लोगों को पता चला है सिर्फ प्रधानमंत्री जी के मन की बात की वजह से। लोटस फाइबर जो वो कर रही हैं विजय शांति जी, कितनी अच्छी बात है, और वो ग्लोबल उस पे जा रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत मैं प्रधानमंत्री जी का ही धन्यवाद करूँगी, क्योंकि अगर उन्होंने वो मन की बात पे नहीं बोले होते तो शायद किसी को भी नहीं पता चलता। तो मन की बात अगर मैंने तो पूरा अच्छी तरह फॉलो नहीं किया है, लेकिन जब भी मैंने उनकी ये मन की बात का एपिसोड पूरा सुना है, वो हमेशा ही एनकरेजमेंट होता है, एनकरेजिंग होता है, और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताने को भी मिलती हैं कि हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आएँ और रिकग्नाइज़ की जाएं, और इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। हम हांगकांग में रह के ये सुन सके। आई रियली वांट टू थैंक काउंसलर जनरल ऑफ इंडिया इन हांगकांग कि उन्होंने ये एक प्रोग्राम यहाँ पे किया, और इसका सारा श्रेय उनको जाता कि आज हम 100th एपिसोड यहाँ पे देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा नाम हर्ष सेठ है। मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, हिंदुस्तान में। कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने हमें 100वें एपिसोड मन की बात में इनवाइट किया। यहाँ पर हमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार, अपने देश के बारे में कई चीज़ें जानने को मिली, जो कि हम यहाँ पर रहते हुए इतना नहीं जान सकते, जो हम आधे घंटे के या 1 घंटे के एपिसोड मन की बात में जान लेते हैं हमारे देश के बारे में। हमारे देश में जो विभिन्न सेक्टर्स में काम हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ तक, उस सब के बारे में जानकारी, देश में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी। तो ये एक मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ यहाँ पर हांगकांग में रह के। कई सालों से हांगकांग में रह रहा हूँ, बट मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे वासियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिससे हम अपने अकम्पलिशमेंट्स, अपने देश के बारे में, अपने काम के बारे में दुनिया में बता सकें। और मैं कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके माध्यम से हम अपने सारे फेलो हांगकांगर्स, फेलो इंडियंस जो हांगकांग में रहते हैं, उनके साथ में ये हमारे देश की एक जर्नी लिव कर पाते हैं। तो कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया और हमारे देश की गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई एम वीरेंद्र गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। यहाँ हांगकांग विजिट पर आया हूँ, और आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी का मन की बात का प्रोग्राम सुना। मन को सुन के बहुत हर्षित हुआ, और इतनी इंस्पायरेशन मिलती है हमारे को उनकी हर बात से, हर शब्द में उनसे इंस्पायरेशन मिलती है, और हम सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। आज प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जैसे हमें मिले हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आशुतोष भार्गव, पिछले 37 वर्षों से हांगकांग में रह रहा हूँ, और मोदी जी के जो नए नए प्रोजेक्ट आते हैं और नई नई चीज़ें जो उन्होंने करी है, जिससे हमारे भारत का गौरव बहुत बढ़ रहा है,
और मोदी जी के मन की बात के अंदर जो इंडिया का टैलेंट एक एक करके बाहर आ रहा है, जिससे कई लोगों को इंस्पायरेशन मिलती है. रियली वी सल्यूट टू मिस्टर मोदी for all this thing, and we thankful to Mr. Modi and thankful to Consul General of Hong Kong. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीरज मेहता है और मैं हांगकांग में रहता हूँ और मैं इंडिया मुंबई से हूँ. मैं मन की बात एक्चुअली बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब मैं इंडिया में था और अभी भी फॉलो कर रहा हूँ क्लोजली. और मैं दिल से और मन से एक्चुअली मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरे उनके टीम को बहुत ही धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब रेडियो के माध्यम से पूरे दुनिया के पूरे भारतवासियों जो देश में रह रहे हैं और जो विदेश में रह रहे हैं, उनको एक सूत्र में बांधने का काम किया है, जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है. और इस तरीके से हमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ जो पूरे देश में लोग करते हैं छोटे छोटे गांव और कस्बों में, वो एक नेशनल प्लेटफॉर्म और उसके थ्रू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आने मतलब मौका मिला है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है. और मैं मन से और दिल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. नमस्कार साथियों, जिस तरह से आज कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया हांगकांग ने जो कार्यक्रम रखा है वो बहुत ही सराहनीय है. ऐसे कार्यक्रम में से हांगकांग में रहने वाले भारतीयों को एक दूसरे के प्रति जुड़ाव होता है, जिससे सबका मिलना जुलना होता है और अपने देश की संस्कृति जिंदा रहती है. आज मन की बात एपिसोड का 100वां संस्करण था. इसके ज़रिए जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं वो प्रतिभाएं निखर के आती हैं. तो प्रतिभाओं के माध्यम से जो लोकल फॉर वोकल, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं लोगों की, वो बाहर निकल कर आती हैं, जिससे पूरा देश जानता है और लोगों को अपना सब बात रखने का, लोगों को अपनी बात रखने के एक जरिए प्लेटफॉर्म मिलता है. जय हिंद, जय भारत. सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मन की बात से उन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़ा है. पूरे देश के कोने कोने से छोटे छोटे काम कर रहे लोगों को भी बड़े बड़े प्लेटफार्म पर लाके खड़ा किया है. और जो भारत जगत गुरु, भारत सोने की चिड़िया और भारतीय संस्कृति कहलाती थी, आज वो प्रखरित हो रही है, दिख रही है. और वो भावना, संवेदना, संवेदनशीलता माननीय मोदी जी के मुखारविंद से और पूरे भारत में प्रसारित हुई नज़र आती है. बहुत बहुत धन्यवाद. On the many valuable revolutions launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi, Man Ki Baat is by far the most engaging. Every month, our Prime Minister takes time to talk about the means of radio program, as a friend, as an elder, as a leader, and as an advisor. Modi ji talks his heart out about the concerns, achievement, and of the Indian people, even more encouraging them to be positive and hardworking. It is really motivating to see the idea of Ek Bharat Shresth Bharat. Thank you very much. मन की बात प्रोग्राम आज मैंने पहली बार सुना एंड आई फील कि प्रधानमंत्री जिस तरह से इसको प्रमोट कर रहे हैं, नए नई चीज़ों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इट्स वेरी गुड. वी आर कनेक्टिंग अ लॉट. हम लोग हांगकांग में हैं और यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, लोग उससे कनेक्ट हुए हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. आई एम सो privileged to hear and attend this program today. मैं सबको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जिन लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है एंड आई होप आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस मन की प्रोग्राम बैक. Thank you so much. Hello everyone. Today the first time I watched Man Ki Baat. It was really inspiring to watch and see how our Honorable Prime Minister reaches out to the audience here in Hong Kong. We also saw how he is inspiring everyone by encouraging people from all over every part of India, how the small businesses are being encouraged to grow. This is very important, and for all of us, like women and children also, it's a very good motive and very good how to reach the people. Thank you. नमस्ते. हम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहेंगे. हम आज यहाँ पर आए, हमने आपका प्रोग्राम देखा, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स देखे, टैलेंट देखा, और हम चाहेंगे कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स और होते रहें, जिससे हमारे जो बच्चे यहाँ पर हैं उनको मौका मिले और पार्टिसिपेट करने का और चीज़ों को जानने का.
धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा नाम है चिकी रावत, मैं जापान से हूँ, लेकिन मैं हांगकांग आई हूँ अपनी सिस्टर को विज़िट करने के लिए, और आज मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Hi, I'm Ashna Mantri from Hong Kong. I took part in the competition and I am very happy and inspired by the Prime Minister of India. Thank you. नमस्कार प्राइम मिनिस्टर जी, मुझे आपका ये मन की बात वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए सभी को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहे और मिलेंगी। आपको 100वें एपिसोड पे बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत बधाई हो। Namaskar. My first time listening to Mann Ki Baat, and I found it amazing that there are so many people across the country trying to do so many nice things, things with empathy, things with creativity, and things that help India to stand with pride amongst other countries in the world. So I'm very grateful to the consulate for this opportunity to sit and watch along with other fellow Indians, and I hope that all these people do very, very well in all their endeavors. Thank you. हेलो, मेरा नाम प्रियांश त्रिवेदी है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ और आपको 100वें मन की बात के एपिसोड पे बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपने जो जैसे स्वच्छता के बारे में बताया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और थैंक यू। नमस्ते, मन की बात सुन के बहुत अच्छा लगा। हमेशा मैं उनको सुनती हूँ, हमेशा कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है उनकी मतलब हर चीज़ के बारे में बताते हैं, हमेशा हम लोग को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू। नमस्ते, मैं प्रधानमंत्री जी का मन की बात हमेशा देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम उनका। ये जो इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान का जो चलाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे फॉलो भी करती हूँ और दूसरे लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि स्वच्छ भारत को स्वच्छ रखें और अच्छे रखें। थैंक यू।